बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खुश आमदीद, जहाँ पे तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आपके लिए बराह रास्त लेके आ रहा है जियो सुपर। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं दानिश अजीज और हमारे एक्सपर्ट हैं काजी जल्लाद, जो कि साबिक कोच रहे, असिस्टेंट कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम के, बलूचिस्तान के कोच हैं। दानिश, बिल्कुल इरफान भाई, आज एक मैच लाइंड अप है और तगड़ा मैच होने वाला है क्योंकि टूर्नामेंट के आगाज में 180 टीमें थी, जिनमें से 48 टीमें हमारे सामने एक्शन में नजर आएंगी। इट्स गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन अफगान एफसी चमन वर्सेस बलोच एफसी नौशकी। काजी जलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, दोनों पाई की टीम है काजी जलाल साहब, और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर। इंशाल्लाह जी, दोनों पाकिस्तान प्रीमियर लीग के अच्छी क्लब्स हैं, बेहतरीन फुटबॉल होगा इंशाल्लाह। जी हाँ नाजरीन, एक मरतबा फिर आपके लिए जियो सुपर ये शानदार मैचेस बराह रास्त लेके आ रहा है और 28 सितंबर तक ये मैचेस आप बराह रास्त देख सकेंगे जियो सुपर पे, जिसमें मुल्क के इंतहाई मायनाज प्लेयर्स आपको एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेले हुए, इंटरनेशनल लीग्स खेले हुए, पाकिस्तान टीम से खेले हुए, जहाँ पे क्वालिटी मैच होगा। और ये तमाम कुछ हुकूमत बलूचिस्तान और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ है। दानिश, माहौल के बारे में कुछ बताएंगे? बड़ा ही जबरदस्त माहौल है और जैसे जैसे मैच का वक्त करीब आता जा रहा है, यहाँ पर शायकीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आपने क्रेडिट दिया सीएम बलूचिस्तान और उनकी पूरी टीम को, यहाँ पर क्रेडिट और मेंशन बनता है डीजी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान और उनके साथ साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का भी मोहम्मद साल जमाली की बड़ी ज़बरदस्त काविशें हैं, जिसकी बदौलत हम यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कोने कोने से लड़के आए हुए हैं, टैलेंट यहाँ पर आया हुआ है काजी साहब, और वो अपने आप को शोकेस करेगा। जी जी बिल्कुल, सारे मुल्क से अच्छी अच्छी टीमें आए हैं, टैलेंटेड लड़के हैं सारे। इंशाल्लाह एक्शन में आप लोग को 28 तारीख तक मिलेंगे। अच्छा जी, करीब रख लीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टीमें अब एक्शन में नजर आएंगी। दानिश, मौसम भी बहुत खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि धूप की शिद्दत ज्यादा है मगर गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। कोयटा का एक मखसूस मौसम जो कि सितंबर के महीने में होता है, वही मौसम, खुनक हवा चल रही है और एक बहुत ही खूबसूरत स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट बना है। मैं तो काफ़ी सारे लेवल्स पर क्वेटा शहर का फ़ैन बन चुका हूँ इरफान साबिर, क्योंकि यहाँ पर आप आए, एक तो लोगों के बड़े दिल आप देखते हैं, उनकी मोहब्बत विटनेस करते हैं। यहाँ का खाना लाजवाब है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अच्छे अच्छे खाने आपको एक जगह क्वेटा पे मिल जाते हैं। फिर आपने मौसम का जिक्र किया, तो साल के 12 महीने यहाँ पर मौसम अच्छा ही रहता है। कुछ 1-2 महीने ऐसे होते हैं जब सर्दी इतनी ज़्यादा होती है काजी साहब कि उस 2 महीने में शायद स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, वरना 8-9 महीने यहाँ पर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, बस सर्दियों में 1-2 महीने जनवरी और फरवरी वगैरह में बारिशों की वजह से नहीं हो सकते, वैसे हमेशा यहाँ एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं जी। जी हाँ, जैसे दानिश ने अभी बताया कोयटा के बारे में, तो डोंट फॉरगेट पूरे टूर्नामेंट के दौरान हम कोयटा की मुख्तलिफ चीज़ों की भी आपको सैर कराएंगे। मुख्तलिफ खाने, मुख्तलिफ इलाके, लोगों की रवैये, बातचीत और जिंदा दिलाने कोयटा, खुसूसन बलूचिस्तान के लोग जो कि इस इवेंट का, इस गाला का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। उसी के साथ ही हम आपको ग्राउंड की जानिब लिए चलते हैं, जहाँ पे दोनों टीमें ने मैच रेफरी और कमिश्नर की सरबराही में ग्राउंड में दाखिल होते हुए आज के दिन का पहला और वाहिद मैच अफगान एफसी वर्सेस बलोच एफसी, दो प्रीमियर लीग की तगड़ी टीमें आमने सामने होंगी। दे मेकिंग देयर वे टुवर्ड्स द सेंटर लाइन, और पाकिस्तान के कौमी तराने के बाद हम कुछ लाइव एक्शन दे पाएंगे इरफान साहब। जी हाँ, सुर्ख जर्सियों में मलबूस है अफगान चमन फुटबॉल क्लब, जबकि वाइट और ग्रीन में बलोच क्लब नोशकी। बड़ा नाम बलूचिस्तान की ये दोनों टीमें। तो एक नहायत ही खूबसूरत मैच अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से तीसरे आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 के सिलसिले का इफ्तिताही मैच। बिल्कुल टॉप व्यू हमने आपको दिखाया, काफ़ी सीधी लाइन बनी हुई है थोड़ी बहुत ट्यूनिंग आगे पीछे हो जाए तो और ज़्यादा सीधी हो सकती है। वी आर अबाउट टू सेट ऑफ, और बड़ा ही ज़बरदस्त और दिलचस्प मुकाबला हमें यहाँ पर अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा। याद रहे 48 टीमें फाइनल स्टेजेस तक क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। इससे पहले जो क्वालिफाइंग राउंड खेला गया उसमें 180 से ज़ायद टीमों ने रजिस्टर कराया अपने आपको, और दुरदृष्टि बलोच जो डीजी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान है हमें बता रहे थे कि इसके अलावा और भी टीमें थीं जो इंटरेस्टेड थी रजिस्टर कराने के लिए। फिलहाल वक्त हुआ है पाकिस्तान के कौमी तराने का।
the national anthem for Pakistan, setting the tone for the first match of the day. बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है गर्मजोशी में, वो ये कौमी तराना, खून गरमा देने वाला पाकिस्तानी कौमी तराना एकदम पुरजोश कर देता है। इसी के साथ मेहमान खुसूसी भी ग्राउंड में दाखिल होते हुए, जिनका तारुफ टीमों से कराया जाएगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इसहाक जमाली साहब, उनके हमरा दुर्रा बलोच और स्पोर्ट्स बोर्ड के एहलकार, ये इन्हीं की काविशें हैं। शबाना रोज काविशों के बाद इन्होंने इस टूर्नामेंट को इस लेवल पे पहुंचाया है जो कि आप अपने टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, जहां मुल्क भर के मायनाज खिलाड़ी न सिर्फ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे, बल्कि अगले स्टेजेस पे जाने के लिए ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक अहम संगमील साबित होगा। बिल्कुल काजी साहब, इरफान अभी थोड़ी देर में हम बता रहे थे कि पाकिस्तान भर से टैलेंट यहाँ पर हमें एक्शन में नजर आएगा। कितनी ज़बरदस्त बात है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशंस के लिए, क्योंकि वो छोटी टीमें मानी जाती हैं, वो क्लब लेवल के प्लेयर्स के साथ खेल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ खेल रही हैं, प्रीमियर लीग के प्लेयर्स के साथ खेल रही हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? ये बिल्कुल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के खिलाड़ियों को वो सिर्फ इसी टूर्नामेंट की वजह से ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। मैच का बाकायदा इफ्तिताह किक लगा के करेंगे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इसहाक जमाली, तैयार हैं इफ्तिताह करने के लिए। फाइनल राउंड 48 टीमें, और जैसा कि अभी दानिश ने बताया कि बड़े प्लेयर से ये इफ्तिताह हुआ, किक लगा के इन्होंने इफ्तिताह किया बाकायदा। तो ये फाइनल राउंड का बाकायदा आगाज दानिश, इसमें हमें ये भी याद रखना चाहिए, जियो सुपर की वजह से ये पूरे दुनिया में फैलेगा और लोगों में मजीद शौक पैदा होगा। बिल्कुल इरफान, और उसके असरात आपको नजर आना शुरू हो गए हैं कि गुज़िश्ता दिनों मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक कोचेस की टीम यहाँ पर आई हुई थी, जिन्होंने यहाँ से 3 लड़के सेलेक्ट करने थे, और आपको पता है क्या हुआ? 3 नहीं 12 लड़के सेलेक्ट करके वो लेके गए हैं। बजट उनके पास 3 का ही था, लेकिन उन्होंने फोन घुमाए उधर और उन्होंने मालूम किया कि हम कितने लड़के लेके आ सकते हैं, क्योंकि हम इन 12 में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लेवल है आपके टैलेंट का। Well done for everyone that has been behind this। तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो अपने अपने हिस्से का, ये बिल्कुल उनका क्रेडिट है। फिलहाल टीम्स अब वार्म अप कर रही हैं और अपने अपने पॉइंट्स पर, अपने अपनी पोजीशंस पर जाकर मोर्चे संभाल रही हैं। हियर इज अफगान एफसी चमन, यासिर गोलकीपर, खान सीनियर, मोहम्मद हनीफ, रशीद, सनाउल्लाह, हिकमत, अमानुल्लाह सीनियर, मजीद खान, पठान, अमानुल्लाह जूनियर, ईसा, अताउल्लाह, सौरा, नूर अहमद, मजीद जूनियर, नबील बलोच, जमील और अशरफ, और साथ साथ उनकी कोच नेमतुल्लाह। अफगान एफसी की टीम आपके सामने थी। ये मैच ऑफिशियल्स बिल्कुल तैयार खड़े हैं, कैप्टन्स के हमरा ये ऑफिशियल्स मौजूद, उनके साथ टीम कैप्टन्स हैं। बिल्कुल फाइनल टचेस, किसी भी लम्हे ये मैच शुरू होगा। ये हैंडशेक, थोड़ा सा इंजर्ड नजर आ रहे हैं, बाजू पे पट्टी लगी है कैप्टन बलोच क्लब नोशकी के। बट फुटबॉल में हाथों का इतना इस्तेमाल होता नहीं है तो ठीक है, ही विल प्रोबब्ली मैनेज। आपके सामने बलोच क्लब नोशकी, शेरजान गोलकीपर, इब्राहिम, वसीम, नासिर, इमरान, मुराद, बाबू अली जान, शोएब शाह, आसिफ, नजीब, नदीम, हादी, फारूक, जुबैर, ये बलोच क्लब नोशकी की टीम थी। ये बलोच क्लब नोशकी अब आपके सामने, दोनों कप्तान मैच रेफरी से हाथ मिलाते हुए। और इस साल इस टूर्नामेंट की एक और ख़ास बात यह है, और इसका क्रेडिट भी पूरी बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम को जाता है, कि इस टूर्नामेंट के लिए ख़ास तौर पे स्पेशल बॉल्स डिज़ाइन कराई गई हैं। ये फुटबॉल्स सियालकोट की इंडस्ट्री में बनती हैं, जो पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती हैं। इस बार ये फुटबॉल स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए बनाई गई है। इसमें आपको CM बलूचिस्तान गोल्ड कप का लोगो भी मिलेगा, और साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 5 की ये फुटबॉल है। 5 इज़ द साइज दैट इज़ यूज्ड इन इंटरनेशनल मैचेस। काजी साहब, ये बड़ा अच्छा कदम है कि कस्टमाइज फुटबॉल्स बनाई गई हैं। बिल्कुल, ये सियालकोट वाले हैं, सियालकोट वाले जो है कतर वर्ल्ड कप के लिए भी बॉल्स बना रहे हैं जी। ये बिल्कुल वही डिज़ाइन के बॉल हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल इंतहाई खूबसूरत फुटबॉल, और ये भी एक खसूसियत इस टूर्नामेंट की। इसी के साथ मैच रेफरीज और टीमें बिल्कुल फाइनल टच देते हुए आखिरी मशवरे जारी ग्राउंड के अंदर। फाइनल, ये फाइनल मैं काजी जिला साहब से पूछूंगा, जो फाइनल में आखिर में फाइनल टाइम में जो मशवरे करते हैं, इसमें क्या खास बात होती है? ये प्लानिंग करते हैं जी, एक दूसरे को बूस्ट अप करने के लिए, कि बस खेलना है, इंशाल्लाह जीतना है, इस टाइप की बातें करते हैं जी। प्लानिंग से ज्यादा खून गरमाने का एक तरीका है ये हडल। जी हाँ, ओथ एलिजियंस, तमाम
मैच ऑफिशियल्स की, तमाशाइयों की भी एक कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद। हालांकि पहला मैच है ये। और आमतौर पर हम कप्तानों को देखते हैं वो अपने प्लेयर्स को झंझोड़ते हुए नजर आते हैं, खून गरमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब इस ग्रुप स्टेज में वो टीमें जो अच्छा परफॉर्म करेंगी उनको सिर्फ पाकिस्तान में ही दुनिया भर में देखा जाएगा। बिल्कुल। और डोंट फॉरगेट द प्राइज मनी फॉर द विनर्स व्हिच इज 1.5 मिलियन फॉर द विनर, 1 मिलियन रनर्स अप एंड 0.5 मिलियन फॉर थर्ड पोजीशन। बिल्कुल। और वो अफराद जिनको मिलियंस की साइंस इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती तो पहली प्राइज जो रखी गई है, इनामी रकम रखी गई है, वो 15 लाख रुपए रखी गई है। रनर अप टीम को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरी पोजीशन पर आने वाली टीम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी अच्छी मोटिवेशन है काजी साहब, क्योंकि इस स्पोर्ट को पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, इससे पहले ये इस किस्म के प्राइज नहीं मिला करते थे, आजकल ये शुरू हो चुका है, जो टीमों के लिए और खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी। इसके अलावा हर किस्म की सहूलियात मुहैया की गई हैं। टीमें जो बाहर से आई हैं उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग और किट्स, यकीनी तौर पे स्पोर्ट्स बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का ये लायक तहसीन इकदाम है कि इतनी ज़्यादा सहूलियात और ज़रूरत भी है इन फुटबॉलर्स को जो नया टैलेंट है। और इसी के साथ किक ऑफ, बॉल इस वक्त अफवान चमन के हाफ में, यहाँ से शूट लगा के आगे पास देना चाहा, डिफेंडर मौजूद मगर उनसे मिस हुई। गोलकीपर आए, बॉल को कलेक्ट किया। पठान को बॉल पास करना चाहते थे लेकिन पठान कलेक्ट नहीं कर पाए बॉल। गोलकीपर तैयार हैं, किक लगाई, सेंटर पे ही इंटरसेप्ट किया, बॉल सेंटर पे, यहां से आगे बॉल बढ़ाई। दोनों टीमें शुरू में ही कोशिश करती हैं कि एक दूसरे पे हावी हों ताकि आगे उसके रिजल्ट निकले। बॉल लेके हासिल की है, यहां से अंदर 18 यार्ड्स में फेंका है मगर कोई भी फॉरवर्ड वहां पे मौजूद नहीं। गोलकीपर ने बड़ी उम्दगी से इस बॉल को कलेक्ट किया। बिल्कुल, यासिर सही टाइमली आगे भागते हुए आए, उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के साथ आए हैं। सेंटर में खेल होते हुए अब तक भी बॉल बलोच क्लब नोशकी के कंट्रोल में। बलोच क्लब नोशकी अब तक एक हमला कर चुकी है मगर वो ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हुआ। अफगान फॉरवर्ड के पास अच्छा पास शेरजान की जानिब, राइट की पोजीशन पे आगे बॉल निकालना चाहते थे, डिफेंडर मौजूद, बैक पास किया है। गोलकीपर शेरजान ने कलेक्ट किया और एक बार फिर गलत पास सेंटर पे इंटरसेप्ट हुआ। बॉल सेंटर में ही, बहुत ज्यादा खुल के खेल नहीं हो रहा काजी साहब। बिल्कुल जी, ये क्लोज होके खेल रहे हैं। स्टार्टिंग में दोनों टीमें मुहतात होके खेल रही हैं जी। शुरू में एक दूसरे को दानिश जज करने की, मेजर करने की कोशिश भी होती है कि कौन किस स्पिरिट के साथ आज खेल रहा है, हालांकि जानते तो एक दूसरे को ये बहुत अच्छी तरह से हैं। बिल्कुल, ये वो टीमें हैं जो साल साल आपस में खेलती भी रहती हैं। एक बार फिर बलोच एफसी की जानिब से अटैक लॉन्च किया जा रहा है। इस बार लेफ्ट विंग से अटैक कर रहे हैं और अच्छे छोटे छोटे पास कर रहे हैं। वन टच फुटबॉल देखने को मिल रही है। दाखिल हो चुके हैं डेंजर एरिया में और लेकिन बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए पाक अफगान के डिफेंडर। अच्छा अटैक था लेफ्ट विंग की जानिब से। ये देखिए पब्लिक का एक सेक्शन, बड़े ही यहाँ पे पब्लिक इन्हमाक और शौक के साथ ये फुटबॉल मैच देखने आती है। फुटबॉल यहाँ का बड़ा पसंदीदा स्पोर्ट्स है। थ्रो इन लिया, 18 यार्ड में फेंकने की कोशिश, डिफेंडर मौजूद है, बॉल अब भी अफगान के हाफ में मगर यहाँ से क्लियर किया। अफगान एफसी सेंटर लाइन से 11 नंबर की जर्सी में मलबूस है। लियाकत बॉल लेके आगे से तेजी के साथ आगे बढ़े, यहाँ से बॉल एक मरतबा फिर छिना। बलोच क्लब अच्छा डिफेंडिंग का मुजाहरा कर रही है, छोटे छोटे पासेस दे रही है। अब तक लेफ्ट विंग से को उन्होंने चलाया, पहली मरतबा मैच में राइट विंगर को अपने उन्होंने चार्ज किया है लाइव, मगर बॉल छिनी इनसे। एक मरतबा फिर गलत पास, खान सीनियर से एक बार फिर चूक हुई और तलाश नहीं कर पाए अपने फॉरवर्ड को। पास दिया था छोटा सा। शुरू में जरा बॉल कंट्रोल में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है काजी जलाद साहब, अगर आप देखें कोशिश कर रहे हैं ये। बिल्कुल जी, बॉल कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। इसकी वजह ये क्लोज होके खेल रहे हैं ये। बिल्कुल इस मरतबा लेफ्ट विंग से आगे आना चाहते थे, बॉल साइड लाइन से क्रॉस कर गई और थ्रो इन मिला है।
काफ़ी हडल नज़र आ रहा है हमें इस वक्त, और सारे प्लेयर एक हडल में नज़र आ रहे हैं। अगर अपनी अपनी पोजीशंस पर जाकर खेलें और वहाँ लंबे पासेस हों तो शायद ग्राउंड को खोलकर मजीद बेहतर अटैक पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जब खुल के खेलेंगे तो बीच में डिफेंस में गैप्स बनेंगे, जिससे अटैक करने में उनको आसानी होगी जी। एक बार फिर खान सीनियर पास करना चाहते थे लेकिन बॉल को क्लियर किया गया। खान सीनियर का थ्रो इन। बॉल अब भी खान सीनियर के पास दोबारा आई है, खिलाड़ी को डॉज देके आगे पास देना चाहते थे, अब तक वो परफेक्शन नहीं है और ये हेड से गोलकीपर को पास दिया, थोड़ा खतरनाक हो सकता था मगर गोलकीपर तेजी के साथ लपके बॉल क्लियर किया। शेरजान का पास, एक बार फिर सेंटर लाइन पर बॉल गंवा बैठे और उसको क्लियर करने में कामयाब हुए अफगान एफसी के प्लेयर्स। राइट विंग से दाखिल होते हुए यहां से शूट करने की कोशिश, अब तक बॉल अफगान एफसी के हाथ में और ये बॉल उनसे कंट्रोल ना हुई और गोल लाइन क्रॉस कर गई, फ्री किक मिली है। जबरदस्त डिफेंस इब्राहिम का कि उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया, हालांकि डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे फॉरवर्ड उनको, बट इब्राहिम कवर करते रहे उनकी स्पेस को। यही एक अच्छे डिफेंडर की निशानी है कि वो मौका ना दे फॉरवर्ड्स को कि वो पास कर सके या 18 यार्ड्स में दाखिल हो सके। शेरजान गोलकीपर, किक की सेंटर लाइन पे एक मरतबा फिर इंटरसेप्ट हुई, बॉल वापस गोलकीपर के पास। वादी कोयटा का खूबसूरत मौसम, पहाड़ों में घिरी हुई ये खूबसूरत वादी और यहाँ का यूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे ये शानदार मैच, आज का इफ्तिताही फाइनल राउंड का इफ्तिताही मैच जियो सुपर की प्रोडक्शन। दानिश, तमाशाइयों का कितना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है कि जो खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त फुटवर्क दिखाया हमें यहाँ पर हादी ने, और ये फुटवर्क और ये इंटेंसिटी में आपको इजाफा नजर आएगा। एक बार फिर बलोच एफसी प्रेशर डालते हुए लेकिन क्लियर करने में कामयाब हुए। बॉल अब भी खतरा टला नहीं है बलोच एफसी। आप तमाशाइयों की बात कर रहे थे इरफान साबिर, तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे तमाशाइयों की तादाद बढ़ती जाएगी और ये खून गरमाने में बड़ा मददगार साबित कर होते हैं। बिल्कुल, देखिए इंतहाई इन्हिमाक से ये एक शानदार मैच देखते हुए बॉल को क्लियर किया सेंटर लाइन पे। अफगान एफसी सामने 3 डिफेंडर हैं, फॉरवर्ड तेजी के साथ बॉल लेके आगे बढ़ते हुए और ये 18 यार्ड में दाखिल हुए, खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पे किक लगा के बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका, पहला कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई अफगान चमन की टीम। जबरदस्त रन लिया इस बार अमानुल्लाह सीनियर ने, लेकिन कोई सपोर्ट के लिए उनके पास मौजूद नहीं था। काफी देर तक दो डिफेंडर्स को डॉज करते हुए अमानुल्लाह सीनियर डेंजर जोन में दाखिल होना चाह रहे थे लेकिन पास नहीं कर पाए। कॉर्नर की किक तैयार हैं, बिल्कुल देखना यह है कि क्या नतीजा निकलता है। यहां से अच्छी कॉर्नर की किक, गोलकीपर टाइमली निकले, पंच किया और इसे डिफेंडर ने किक लगा के बाहर किया, खतरा टला। बलोच एफसी फॉरवर्ड्स के साथ तेजी के साथ आगे निकलते हुए, बाबू अली बॉल अब भी उनके पास है, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं राइट विंग से मगर डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट, बहुत ही खूबसूरती और सफाई के साथ बॉल को क्लियर किया। 14 नंबर की जर्सी में नासिर, यहां से पास दिया उन्होंने हादी को। एक बार फिर बॉल नूर अहमद के पास, नूर अहमद का लंबा पास लेकिन कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। अब तक सही मानों में क्लियरेंस नहीं हो सकी, बॉल अब भी अफगान एफसी के हाफ में मगर यहां से क्लियर किया है, बहुत उम्दा गैप पास दिया है। लेफ्ट विंग से आगे जाना चाहते हैं, 18 यार्ड से करीब पहुंचे, सामने एक डिफेंडर है, डॉज करने की कोशिश, यहां से बॉल थोड़ा लंबा हो गया, उनसे डिफेंडर मौजूद। एक मरतबा फिर राइट विंग से गैप पास दिया था मगर बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। काजी साहब एटलीस्ट इंटेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पर अफगान एफसी की गेम प्ले में, कभी लेफ्ट से अटैक कर रहे हैं कभी राइट से अटैक कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुख्तलिफ किया जाए और मोनोटोनस ना हो गेम प्ले। जी बिल्कुल, स्पेशली वो उस टाइम अटैक कर रहे हैं जब बलोच का लबनोशकी उनके हाफ से बॉल को उनके अपने आप से छीन के काउंटर अटैक पे जा रहे हैं। ये फिर अटैक
राइट विंग से बड़ी उम्दा कोशिश की थी मगर डिफेंडर एक मरतबा फिर अलर्ट थे, खतरा अब तक टला नहीं है। लेफ्ट विंग से कोशिश कर रहे हैं 18 यार्ड में दाखिल होने की, यहाँ पे किसी फॉरवर्ड को देखते हुए उन्होंने अच्छा पास दिया है। 11 नंबर की जर्सी में है, फॉरवर्ड बैक पास किया, अच्छी पासिंग, छोटी छोटी मौका देख रहे हैं मगर इस मरतबा एंटिसिपेट नहीं कर सके। बॉल थोड़ा पीछे पास किया, साइड लाइन क्रॉस कर गई, अच्छा मौका था, इसे जाया किया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मौका था गोल करने का। तमाशाइयों का एक सेक्शन अभी आपने देखा, तमाशाई बड़ी कसीर तादाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड की जानिब आते हुए पुश किया था। रेफरी की विसल, अफगान एफसी रेफरी मुतमईन नहीं थे, कहा जहां पे फाउल हुआ है वहां से शॉट ली जाए। थोड़ा सा पीछे 2 नंबर की जर्सी में मलबूस हैं खान सीनियर, किक लेने के लिए आए हैं मोहम्मद हनीफ, डिफेंडर हैं। यहां से छोटा सा पास दिया अमानुल्लाह, बाल अमानुल्लाह के पास, उनके साथ साथ डिफेंडर है और उन्होंने बाल छीनी। बलोच एफसी एक मरतबा फिर ऑन अटैक, अच्छे छोटे छोटे पासेस देते हुए नासिर, अच्छा पास, अब भी बॉल बलोच एफसी के पास, फॉरवर्ड आगे लेते हुए अच्छा गैप पास दिया है 37 नंबर की वर्दी में हादी, यहां से आगे जाना चाहते हैं, डिफेंडर ने बड़ी उम्दगी के साथ क्लियर किया मगर बॉल अब भी अफगान एफसी के हाफ में। नासिर गैप पास दिया मगर वहां पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था, कोशिश बड़ी की काजी। जी बिल्कुल अच्छी कोशिश थी लेकिन एंड में रॉन्ग पास हुआ जी। यहाँ एंटिसिपेशन सही नहीं है इस मरतबा। फिर अफगान एफसी राइट विंग से, राइट विंग काफी फाल नजर आया अफगान विंग का, यहां से शूट किया मगर बेसूद, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। दोनों ही टीमों से अभी तक फिनिशिंग में वो बात नजर नहीं आई है। जी जी, फिनिशिंग में कमी हो रही है। और मैं ये बताता चलूं कि अफगान एफसी का जो राइट विंगर है ये जदीद खान पठान है, जो इस टीम के साथ साथ पाकिस्तान टीम का भी कैप्टन रह चुका है जी। जदीद एक जाना पहचाना नाम फुटबॉल के हलकों में, और इसी वजह से राइट विंग से काफी अटैक्स हो रहे हैं। बॉल अब भी अफगान एफसी के हाफ में मगर साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन लेने आए हैं अफगान एफसी के डिफेंडर। लेफ्ट विंग को भी फाल करना पड़ेगा काजी साहब, अगर इन्होंने आगे चलना है और इसी तरीके से फिनिशिंग करते रहे तो ये बेसुध रहेगा। बिल्कुल जी, दोनों विंग से अटैक ज़रूरी है क्योंकि फिर डिफेंडर्स को पता चल जाता है कि ये एक ही साइड से अटैक हो रहे हैं जी। यहाँ एक मतलब फिर अफगान एफसी, बॉल थोड़ी सी लंबी हुई और डिफेंडर मौजूद थे, उन्होंने क्लियर किया। अफगान एफसी के हाफ में शूट किया, अच्छा पास कलेक्ट किया मगर रीबाउंड हुआ, थोड़ा सा पुश किया। रेफरी की विसल के फाउल। लेफ्ट विंग से ईसा कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन उनको वो सपोर्ट रोल नहीं मिल पा रहा जिसको वो तलाश कर रहे हैं। हिकमत तैयार हैं किक लेने के लिए, शूट किया 18 यार्ड में मगर एक मर्तबा फिर वहां पे कोई भी इनका फॉरवर्ड मौजूद नहीं। डिफेंडर ने बॉल को हासिल किया, यहां से क्लियर करने की कोशिश, फॉरवर्ड साथ साथ जदीद खान, खतरनाक हो सकता है इतना ज्यादा डिले करना काजी साहब। अपने 18 यार्ड बॉक्स में इतना डिले करना डिफेंडर्स टीम के लिए नुकसानदेह होता है जी। जी हाँ, एक मरतबा फिर बलोच एफसी ऑन अटैक मगर यहाँ पे हनीफ मौजूद, एवर रेडी हनीफ, बॉल को क्लियर किया। बॉल सेंटर में खेल हो रहा है, दोनों टीमें कोशिश में है कि किसी तरीके से सबकत हासिल की जाए मगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि फिनिशिंग में थोड़ी सी कोताही हो रही है। छोटे छोटे पास अफगान क्लब 11 नंबर की जर्सी में अमानुल्लाह, यहां से पास दिया, पैरेलल पास सेंटर लाइन के करीब। एक मतलब फिर एंटिसिपेशन सही नहीं थी, दोनों टीमें सही तरीके से एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। बलोच क्लब ने बॉल हासिल की, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए इमरान, बॉल छीनी, फाउल हुआ।
रेफरी बिल्कुल अलर्ट। अफगान क्लब के हाफ में ये फाउल। हादी आए हैं किक लेने के लिए। थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है जैसा एंगल है। बिल्कुल जी, यहाँ से ये लॉन्ग बॉल खेलेंगे 18 यार्ड में अपने फॉरवर्ड्स के लिए। हालांकि 18 यार्ड में कोई भी नहीं है। शूट किया, गोलकीपर बिल्कुल तैयार। बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि गोलकीपर बॉल कलेक्ट करने आ रहे थे और डिफेंडर ने बीच में हेड लगाया। बिल्कुल जी, डिफेंडर ने बीच में बॉल को इंटरसेप्ट किया। कितना खतरनाक हो सकता है जब आप देख रहे हैं कि आपका गोलकीपर आ रहा है बॉल को हाथ से कलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल, गोलकीपर और डिफेंडर के बीच में आपस में बात करना चाहिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन जी प्लेयर्स जी, के बीच में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 जियो सुपर की प्रोडक्शन। इंतहाई मशहूर हुकूमत बलूचिस्तान और स्पोर्ट्स बोर्ड और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जिन्होंने शबाना रोज़ काविशों के बाद इस टूर्नामेंट के इनेकाद को मुमकिन बनाया और तीसरा लगातार साल है और ये लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आ रहा है जियो सुपर। आज का फाइनल राउंड का इफ्तिताई मैच अफगान क्लब चमन, अफगान फुटबॉल क्लब चमन बमुकाबला बलोच फुटबॉल क्लब नोशकी, अब तक बगैर किसी गोल के बराबर। और अभी भी दोनों ही टीमें उस तरह से खुल के खेलती हुई हमें नजर नहीं आ रही हैं। अभी भी काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये मैच हो रहा है। जिला तकरीबन आधा घंटे का खेल, 30 मिनट का खेल हो चुका है। अब स्ट्रेटजी को दोनों टीमों को थोड़ा सा बहुत 15 खतरनाक मिनट। हो सकता है और डिफेंडर वहां पे मौजूद, गोलकीपर भी आगे आए थे। क्या अब इनको प्लान बी की तरफ जाना चाहिए या कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली लानी चाहिए? जी, ये एक तो इनके कोचेस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने 15 मिनट गुजरने के बाद भी अभी भी दोनों टीमें तकरीबन बैलेंस खेल रही हैं और सेंटर में खेल रही हैं। लेकिन कुछ अफगान क्लब चमन के अटैक्स। फॉरवर्ड आ, जमीन पे पड़े हुए, थोड़ी सी इंजरी हुई है उन्हें। आप कोचेस की बात कर रहे थे इरफान, तो दोनों ही कोचेस इस वक्त साइड लाइन पे मौजूद हैं और अपने अपने सीनियर प्लेयर्स को मैसेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह ट्वीक करना है। एट टाइम्स जब आप फील्ड पर होते हैं तो आप अपनी घर पे की हुई प्लानिंग को उस तरह याद नहीं रख पाते जिस तरह कोच आपको याद दिला सकता है। तो लेट्स सी इस ब्रेक के बाद कुछ चेंज आता है नहीं आता। बिल्कुल, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देते हुए थोड़ा सा तकलीफ में नजर आ रहे हैं अफगान क्लब के फॉरवर्ड। ये क्राउड का सेक्शन, ये जमीन पे गिरे हुए अमानुल्लाह सीनियर अच्छे फॉरवर्ड है इनके, थोड़ा सा तकलीफ में है। और ये तमाशाई जब हम आपको दिखा रहे थे, ये काफ़ी दूर दराज इलाकों से आए हैं अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने में। और जब जब बड़े मैचेस होते हैं तो बसें भरकर तमाशाई अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। ये खूबसूरती है इस इलाके की और इन गेम्स की। बिल्कुल, ये फुटबॉल गेम ही ऐसा है जी। यहाँ तो हमेशा ग्राउंड कचाकच भर जाता था जी। दीवारों पे बैठे हुए ये एक मंजर तमाशाइयों का, जहां जहां जगह मिली वहां मौजूद। अब जो बलूचिस्तान की और खुसूसन पाकिस्तान की जब टीमें मजीद मैचेस के लिए आएंगी तो आप देखेंगे कि स्टेडियम में बिल्कुल जगह नहीं होगी। एक मरतबा फिर खेल शुरू हुआ। फिलहाल तो सूरत हाल ये है इरफान साबिर के जहाँ जहाँ छाँव है वहाँ वहाँ आपको लोग नजर आ रहे हैं बैठे हुए। लेफ्ट विंग से अफगान क्लब खान सीनियर के पास बॉल थी, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, थ्रो इन मिला है। खान सीनियर थ्रो लेने के लिए तैयार। यहाँ से बैक पास किया मोहम्मद हनीफ को, एक मरतबा फिर साइड लाइन से बाहर चली गई, थ्रो इन मिला है। खान सीनियर थ्रो लेंगे, यहाँ से उन्होंने पास दिया हिकमत को, बॉल छिनी हिकमत से। बलोच क्लब अफगान, बलोच क्लब नोश की पैरेलल पास, यहाँ से हेड लगा के आगे पास दिया। लेफ्ट विंग से आगे जाना चाहते हैं, डिफेंडर साथ साथ मौजूद है। अच्छा पास, थोड़ा सा डॉज किया था मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद और बड़ी आसानी से यहां तक बॉल ले आते हैं। इसके बाद फिनिशिंग में थोड़ा सा मसला रहता है हमेशा। लगता है ये है कि फिनिशिंग टच में फॉरवर्ड्स वो तेजी नहीं दिखा सकते या अपने प्लेयर्स को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं जहां पे वो पास दें। काजी जी बिल्कुल, एक तो आप बकौल आपके तेज़ी नहीं दिखा सकते और दूसरे जो उनके सपोर्ट को नहीं पहुंचते हैं जो उनके प्लेयर्स।
बॉल एक मरतबा फिर छीनी, खतरनाक हो सकता था मगर डिफेंडर यहाँ पे मौजूद, कप्तान है, उन्होंने बॉल को क्लियर किया। अमानुल्लाह पठान जूनी इस बार लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए, काफी सारे डिफेंडर्स वहां पर मौजूद। एक बार फिर बॉल अमानुल्लाह के पास, लेकिन अपने फॉरवर्ड को ढूंढ नहीं पाए। अमानुल्लाह कप्तान है टीम के, अमानुल्लाह जूनियर बैक पास दिया यहाँ से एक मरतबा फिर अमानुल्लाह जूनियर, सामने कोई डिफेंडर नहीं, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, यहाँ से एक मरतबा फिर इंतहाई नई शॉट उनकी, ना किसी फॉरवर्ड को देखा, सीधा गोलकीपर के हाथ में एक नईफ शॉट। और अगर अटेम्प्ट भी करना चाह रहे थे तो थोड़ा जोर से स्ट्राइक करते बॉल को, तो शायद चांस भी क्रिएट कर सकते थे। काफी सॉफ्ट फिनिशिंग थी। काजी बिल्कुल जी, वो दूसरे स्ट्राइकर भी सपोर्ट के लिए गोल माउथ के सामने आ गए थे, लेकिन इनसे रॉन्ग पास हुआ जी। एक मरतबा फिर अफगान क्लब थोड़ी सी तेजी दिखाई है, बॉल छिनी बलोच क्लब नोश की, मगर फिर पास सही नहीं था। सेंटर में ज्यादा खेल हो रहा है, गाहे गाहे मुख्तलिफ विंग से हमले भी होते हैं, मगर अब तक कोई भी टीम कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। इस मरतबा फिर बॉल मिस की, थ्रो इन मिला है, थ्रो इन लेने के लिए आए हैं खान सीनियर। बैक पास दिया हनीफ को, यहाँ से फिर खान सीनियर लेफ्ट विंग से तेजी के साथ आगे जाते हुए, उनके साथ साथ टीम के कप्तान अमानुल्लाह जूनियर भी हैं। एक मरतबा फिर दो डिफेंडर्स ने उनको काबू किया, बॉल साइड लाइन से बाहर गई, बिल्कुल जहाँ पे कोई उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं था काजी, ताकि वो वहां से छोटा सा पास देके आगे निकलते। बिल्कुल जी, सपोर्ट की कमी हो रही है। खतरनाक हो सकता है, डी के अंदर है, यहाँ से शूट किया मगर गोल पोस्ट से लग के बॉल बाहर गई। टीम के कप्तान अमानुल्लाह जूनियर को एक निहायत ही अच्छा मौका मिला था। ये देखें एक्शन रिप्ले में, यहाँ से बिल्कुल फ्री होके किक लगाई और ये गोल पोस्ट से लग के बॉल बाहर। इन्हें फार पोस्ट पे ट्राई नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल फार पोस्ट पे मारना चाहिए था बॉल को। लेकिन इस बार एटलीस्ट अमानुल्लाह सीनियर ने अटेम्प्ट जरूर की और बेहतर अटेम्प्ट थी। तो ये अब तक का सबसे लीथल हमला था जिसे नाकाम बनाया, बल्कि किक ही गोल पोस्ट से लग के बाहर गई। बिल्कुल गोल फ्रेम ने नाकाम बनाया उसे। गोल फ्रेम ने बिल्कुल। एक मरतबा फिर अफगान क्लब थोड़ा ज्यादा अटैक करते हुए, इस मरतबा फिर कप्तान से मिस हुई, मौका अच्छा है और ये खूबसूरत गोल हो सकता था, खतरा अब तक टला नहीं, शॉट किया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ से महसूस हुआ कि फॉरवर्ड मौजूद थे, बहुत ही अच्छा मौका था दानिश। बिल्कुल डिफेंडर से चूक हुई कि वो बॉल को वापस गेम के अंदर ले आए। हालांकि अमानुल्लाह सीनियर के पैर से लगकर बॉल बाहर की तरफ जा रहा था। We moved on from there। उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट्स हुई लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। काजी अच्छे रिबाउंड्स मिले थे। बिल्कुल जी, एक तो डिफेंडर को इस बॉल को कॉर्नर करना चाहिए था, डेंजर था। दूसरा, जब वो अफगान क्लब के स्ट्राइकर ने एंड में स्ट्राइक किया तो उनके अपने ही प्लेयर को लग के बॉल बाहर निकला है। अफगान क्लब थोड़ा सा ज्यादा जारहाना मूड में, और पेनिट्रेशन इस मरतबा उन्होंने 2-3 मरतबा की, कामयाबी को बिल्कुल करीब से देखा मगर मुमकिन ना हो सके कि बॉल नेट में डाल सके। खतरनाक हो सकता है, कप्तान आगे मगर ऑफ साइड हुए। बॉल इस वक्त बलोच एफसी नौशकी के पास। दोनों ही टीमें अभी तक सही मायनों में फिनिश नहीं कर पाई हैं और स्कोर लाइन इस बात की तर्जुमानी करते हुए इट्स लव ऑल फॉर बोथ। बॉल अफगान क्लब के हाफ में, डिफेंडर वहां पे मौजूद, बॉल को हासिल करने की कोशिश, बॉल साइडलाइन से बाहर गई, थ्रो इन मिला है बलोच क्लब। अब भी बॉल अफगान क्लब के हाफ में, बॉल को क्लियर किया, अच्छी डिफेंस का मुजाहरा। जदीद खान कप्तान है अफगान फुटबॉल क्लब के, उन्होंने ही 2-3 अच्छी अटैक्स किए मगर कामयाबी उन्हें ना मिल सकी। जदीद खान को इतना ज्यादा खुला भी नहीं छोड़ रहे बलोच क्लब नोशकी के डिफेंडर्स। बिल्कुल जी, जदीद पहले राइट साइड से अटैक कर रहा था, फिर अब 15 मिनट्स के बाद वो लेफ्ट साइड पे आ गए हैं, जहां से उन्होंने 2-3 अच्छे अटैक्स किए। बिल्कुल
सेंटर में खेल होते हुए जदीद खान लेफ्ट राइट दोनों जगह पे अपनी पोजीशन तब्दील करते हुए, क्योंकि जो प्लेयर मोस्टली टारगेट होता है, जिसे टारगेट किया होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है ताकि मुखालिफ का प्लान नाकाम हो। एक मरतबा फिर ग्राउंड पे लेटे हुए नजर आए 7 नंबर की वर्दी में अमानुल्लाह सीनियर, थोड़ी सी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। और गेम का पहला येलो कार्ड भी देखने को मिला हमें। नासिर को दिया गया है येलो कार्ड। ये एक्शन रिप्ले में देखें कि पीछे से आके उन्होंने किक की, दानिस्ता किक की थी। कितना लीथल हो सकता है येलो कार्ड गेम के इस मौके पे। बिल्कुल ये कॉशन होता है जी, इसके बाद आप जो है डेंजरस फाउल नहीं खेल सकते हैं जी। अगर आप खेलेंगे तो फिर रेड कार्ड और ग्राउंड से बाहर जी। जी हाँ, बॉडी कांटेक्ट और वो अगर खतरनाक तरीके से किया जाए तो येलो कार्ड या कभी कभी डायरेक्ट रेड कार्ड भी कर दिया जाता है, जिसके नुकसानात फिर टीम को भुगतने पड़ते हैं। और ख़तरनाक ना भी हो और पीछे से टैकल किया जाए तो अंपायर्स बिल्कुल नहीं छोड़ते इस बात को। जी टैकल फ्रॉम बिहाइंड जो है ना फाउल होता है जी। फाउल की किक लेने के लिए तैयार हैं जदीद खान, कप्तान है, पाकिस्तान टीम से भी खेल चुके हैं, कप्तान रहे हैं जदीद खान। छोटा सा पास दिया डी के अंदर, खतरनाक हो सकता है, मुड़े यहां से किक की मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद, उनसे डिफ्लेक्ट होके बॉल बाहर आई। बलोच क्लब अब अटैक पे यहां से आगे पास देना चाहते हैं। एक बार फिर अच्छा मौका था बलोच एफसी के पास, काफी रूम था उनके पास, लेकिन सही इनिशिएटिव ले नहीं पाए, पेस को स्लो कर दिया, मौका दिया कि डिफेंडर्स उनको आके कवर कर ले। जी बिल्कुल अच्छा काउंटर अटैक का चांस था जो उन्होंने ज़ाया किया स्लो मूवमेंट के साथ, और अफगान एफसी के डिफेंडर्स फिर अपने जगहों पे पहुंच गए जी। साइडलाइन से बॉल बाहर गई, थ्रो इन मिला है अफगान एफसी की टीम को। दोनों टक्कर की टीमें हैं, इनका जब नाम लिया जाता है बलूचिस्तान में, बल्कि खुसूसन पाकिस्तान में, तो तमाशाई जौक दर जौक इनके मैच देखने के लिए आते हैं। थ्रो इन गलत था, इसे एक मरतबा फिर फाउल की विसल बजी। एक बार फिर पीछे से टैकल हुआ था, मजीद जूनियर ग्राउंड पे गिरे, उनकी टीम को वह फाउल मिला। फाउल की किक लेंगे फारूक। मुकाबला अब भी बगैर किसी गोल के बराबर, पहले हाफ का खेल जारी है। अफगान क्लब बॉल अब भी उनके हाफ में, क्लियर करना चाहते हैं, साथ साथ फॉरवर्ड मौजूद, यहां से बैक से शूट लगा के क्लियर किया, हट लगा के एक मरतबा फिर थोड़ा सा गलत पास। बिल्कुल जी, रॉन्ग पासेस बहुत हो रहे हैं जिसकी वजह से फिर टीम पे अटैक हो रहा है। जी हाँ, एक मरतबा फिर, इस मरतबा फारूक बॉल को लेके आगे चले, राइट विंग की जानिब से, सामने देख रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड है कि नहीं, बिल्कुल गोल माउथ पे दिया, उम्दा कोशिश मगर फॉरवर्ड उसको कनेक्ट ना कर सके, मिस किया। कितना अहम था ये जी, बहुत ही खूबसूरत बॉल, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था, वहाँ स्ट्राइकर की गैर मौजूदगी की वजह से मिस हुआ है जी। ये स्ट्राइकर ने कोशिश पूरी की थी और हवा में थे, वो बॉल थोड़ा सा ऊपर से गुजर गया, कनेक्शन होता तो इंटरेस्टिंग होता। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होना चाहिए भी, क्योंकि अब तकरीबन 30 मिनट से ऊपर का खेल हो चुका है और ये काफी अरसे बाद बलूच क्लब ने अटैक किया था। फारूक एक मरतबा फिर राइट विंग की जानिब से, यहाँ से एक मरतबा फिर उनका गलत पास, बिल्कुल बगैर देखे उन्होंने आहिस्तगी से पास दिया जो कि इंटरसेप्ट हुआ। बिल्कुल उनको आगे जाके बॉल को माइनस करना चाहिए था। जदीद खान यहाँ से क्लियर किया, फॉरवर्ड में आई बॉल, खतरनाक हो सकता है, गैप पास दिया है, 7 नंबर की जर्सी में मलबूस आगे तेजी के साथ जाते हुए राइट विंग की जानिब से कोशिश कर रहे हैं अमानुल्लाह सीनियर, उनके साथ साथ डिफेंडर, और बॉल को हासिल करके उन्होंने अच्छा डिफेंस बॉल हासिल किया। बैक पास यहां से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बॉल को क्लियर किया, बलोच क्लब के फॉरवर्ड तेजी के साथ आगे जाते हुए स्किट लगा के इसे साइडलाइन से बाहर फेंका। रेफरी मुतमईन नहीं कि कहां से थ्रो इन लिया जाए, थोड़ी देर के लिए मैच रोका, शायद वो कुछ बात कर रहे हैं।
काई साहब लगता है कोच से उन्होंने कोई बात की है, शायद वो अपने एरिया से आगे आ गए थे। बिल्कुल जी, वो टेक्निकल एरिया होता है, उनसे निकल के आगे आ गए थे जी। जी हाँ, एक मरतबा फिर गलत थ्रो और बॉल छीनी, मगर अब भी बॉल अफगान अफगान क्लब के हाफ में। यहाँ से अच्छा पास दिया है मगर उसे सही तरीके से कलेक्ट ना कर सके। फारूक के पास बॉल आई है, फारूक उनके सामने डिफेंडर, और ये बॉल हेड लगा के अपने गोलकीपर को वापस की, खतरे को टाला। गेम थोड़ा सा मजीद ओपन होना चाहिए ताकि लॉन्ग पासेस की जानिब अब जाना चाहिए। एग्जैक्टली काजी साहब, अब फारूक भी भाग रहे थे तो वो सीधी लाइन में भाग रहे थे, हालांकि उनके सामने 4-4 डिफेंडर्स मौजूद थे। थोड़ा अगर आप बिल्कुल राइट या लेफ्ट की तरफ चार्ज लें तो बेहतरी आएगी इसमें। मिस्टेक उनसे यही हो रहा था कि वो बिल्कुल जहाँ डिफेंडर खड़े हैं एग्जैक्टली डिफेंडर की तरफ बॉल ले जाके जा रहे थे। अब भी बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। इंतहाई खुशगवार मौसम, हमारे दाएं से बाएं जानिब हवा चलते हुए जियो सुपर प्रोडक्शन ये लाइव अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपके लिए बराह रास्त ये फुटबॉल मैच, बल्कि तमाम मैचेस जो 28 सितंबर तक जारी रहेंगे आपके लिए लेके आएगा। बॉल हासिल की, बॉल हासिल की है अफगान एफसी के हाफ में। यहाँ से पासिंग का वो मेयार अब तक दोनों टीमों में देखने को नहीं मिला जिसके लिए ये मशहूर हैं। एग्जैक्टली हमें वक्तन फवक्तन फुर्ती नजर आई है, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे पास तक वो स्लो हो जाती है पेस। गेम ज्यादातर ये जो अच्छा गेम, एक बार फिर राइट विंग से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं अफगान एफसी। यहाँ से 18 यार्ड में बाल उछाल दिया है मगर गोलकीपर मौजूद है काजी। एक बार फिर पास में वो परफेक्शन नहीं थी, हालांकि इनके फॉरवर्ड मौजूद थे, थोड़ा माइनस करते तो बेहतर नहीं था। बिल्कुल जी, हमेशा ऐसे ही हो रहा है, जब पास सही आता है तो स्ट्राइकर मौजूद नहीं होता है, जब स्ट्राइकर अपनी जगह पहुंच जाते हैं तो पासेस गलत हो जाते हैं। दोनों टीमों से यही मिस्टेक हो रहे हैं। जी हाँ, पीसेस एंड बिट्स में थोड़ा सा गेम हो रहा है, इसको कंटिन्यूटी चाहिए। एक और चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ काजी साहब, आपकी मैं राय जानना चाहूंगा। एक बार फिर लेफ्ट से अटैक क्रिएट करते हुए, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद और ने बॉल को क्लियर किया। जो ग्राउंड पासेस हैं उसकी पेस को जज नहीं कर पा रही हैं दोनों टीमें। क्या घास इनको बड़ी भी लग रही है? क्योंकि अलग अलग ग्राउंड में जब आप खेल रहे होते हैं आपको थोड़ा सा ट्यून करना पड़ता है अपने गेम प्ले को। बिल्कुल जी, ये कुछ बगैर ग्रास वाले ग्राउंड्स में ट्रेनिंग करते हैं, उस वजह से भी ये चीज़ हो रहे हैं जी। कितना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके लिए काम भी किया जा रहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड जो बड़ी कोशिशें कर रही है बलुचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। इसी के साथ पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है बलोच फुटबॉल क्लब नोशकी ने। लेफ्ट विंग से पेनल्टी कॉर्नर की किक लेने के लिए तैयार, किक की मगर बॉल में वो कुव्वत और हाइट नहीं थी, बेसूद गई किक। वीक कॉर्नर किक थी फहीम की, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। अब डालने में कामयाब हुए, यासर ने बॉल को कलेक्ट किया। गोलकीपर ने पास दिया, पैरेलल पास, बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए डिफेंडर राइट विंग की जानिब से यहाँ से लंबा पास निकाला है जदीद खान की जानिब, कप्तान है टीम के, मगर बॉल साइडलाइन से बाहर फेंकी डिफेंडर ने। थ्रो इन मिला है बलोच क्लब नोशकी को, नोशकी के खिलाफ अफगान क्लब। थ्रो इन बैक पास किया, यहाँ से फिर पास देना चाहते थे मगर डिफेंडर मौजूद। बिल्कुल जी, फिर वही सिलसिला रॉन्ग पासेस का। जब तक ये रॉन्ग पासेस होंगे गोल स्कोर करने के चांसेस कम लग रहे हैं जी। अच्छा पास, बॉल को उछाल के दिया है 18 यार्ड में, राइट विंग से दाखिल होना चाहते हैं जदीद खान, तैयार है बिल्कुल स्ट्राइक पे, मगर यहाँ पे अच्छा पास जदीद खान के पास, मगर उनकी किक में वो परफेक्शन नहीं थी। फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही बॉल को गोल पोस्ट तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग नहीं मिली उनको। जदीद खान के पास ये तीसरी दफा मौका आया था कि बॉल को गोल लाइन में फेंक देगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा मौका था, बॉल को वॉली करना चाहते थे जो उनसे मिस जज हुआ। अफगान क्लब के हाफ में खान, खान से बॉल आई अनीफ के पास, फिर खान आगे पास दिया है सेंटर लाइन पे, अच्छा गैप पास, मगर एक मरतबा फिर एंटिसिपेट सही नहीं किया, उनके फॉरवर्ड वहां पे मौजूद नहीं थे। बिल्कुल जी, फॉरवर्ड्स एंटिसिपेशन में कमजोरी कर रहे हैं, गैप में उनको बॉल मिल रहे हैं लेकिन वो बॉल के पीछे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल मौसम बहुत ही खूबसूरत, कैसी खूबसूरत हवा चलती हुई
और स्पोर्ट्स के लिए तो इंतहाई खूबसूरत मौसम है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम इस मौसम को ज़्यादा एंजॉय करते हुए पहले सबकत लेने की कोशिश करती है। कोशिश में तो दोनों है, कामयाब कौन सी होती है? बिल्कुल जी, दोनों टीमें लगे हुए हैं कोशिश में। पहले हाफ का तकरीबन 35 मिनट होने वाले हैं। अगवान एफसी को बहुत चांसेस मिले गोल स्कोर करने के। खान किक लगा के पास दिया ईसा की जानिब, मगर वहां पे ईसा सही तरीके से बॉल को कंट्रोल ना कर सके। गोलकीपर आए, बॉल हासिल की, आगे पास दिया, बॉल एक बार फिर गलत पास, खतरनाक हो सकता है किसी भी लम्हे। ये गलतियां इंतहाई कॉस्टली हो सकती हैं। अफगान क्लब एक बार फिर अटैकिंग मोड में, यहाँ से सेंटर लाइन बैक पास करना चाहते हैं, बैक पास किया अपने डिफेंडर को, फिर गलत पास जिसे इंटरसेप्ट किया बलोच। बलोच क्लब नौशकी ने इस मतलब लेफ्ट विंग से बलोच क्लब आगे आते हुए 18 यार्ड में बॉल फेंकी, मगर सीधी गोलकीपर के हाथ में। इसको सही मानों में मटेरियलाइज नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी मूव्स को मटेरियलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर हम दोबारा देख सकें तो आपको 3 डिफेंडर्स तीनों ही लेफ्ट विंग पे नजर आ रहे थे। राइट विंग पर एक प्लेयर मौजूद नहीं था कि उनके पास ऑप्शन तो हो कम से कम। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। अटैक में पूरी तरह टीमें शामिल नहीं हो रही हैं, कुछ मुतात होके खेल रहे हैं जी। 35 मिनट के लगभग हो चुके हैं पहले हाफ को। जदीद खान के पास बॉल, यहां से उछाल के बॉल दी है अपने फॉरवर्ड को, मगर वहां पे कप्तान मौजूद, टीम के बॉल चीनी खतरनाक हो सकती है। एक मर्तबा फिर उन्होंने सीधी गोलकीपर के पास, यहां से अगर वो अपने फॉरवर्ड को किसी को चेक करते तो शायद ज्यादा सूदमंद होती। बगैर देखे हुए उन्होंने बॉल को क्रॉस किया, वहां उनका कोई फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। लम्हा बलम्हा खेल में तेजी आते हुए दोनों टीमें सबकत लेने की भरपूर कोशिशों में। तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसके फाइनल राउंड का आज इफ्तिताही मैच। राइट, नबील अंदर आते हुए अमानुल्लाह को वहाँ बाहर बुलाया गया है। पहला चेंज है ये अफगान क्लब चमन के लिए। पहली तब्दीली मैच की। यकीनी तौर पे जब कोई नतीजा ना निकल रहा हो 11 प्लेयर से, तो कोच की यही कोशिश होती है या तो इनकी पोजीशनिंग चेंज करे या फिर किसी को रिप्लेस करे, सब्स्टिट्यूट करे। बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे हैं। इसी तरह हुआ है। अफगान क्लब के कोच ने जो है अपने एक कमज़ोर खिलाड़ी को बिठा के एक दूसरा खिलाड़ी भेजा है। अब देखते हैं कि उनकी ये हिकमत अमली कितनी कामयाब होती है। Fresh legs have been injected, and let's see what this pair of fresh legs does for the Afghan Football Club Chaman. बिल्कुल, नासिर थ्रो इन करेंगे बलोच एफसी के लिए। अच्छा थ्रो इन, थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज की है इस मतलब लेफ्ट विंग से। नजीब आए हैं, थ्रो इन मिला इस मरतबा अफगान एफसी को। खान बिल्कुल मुस्तैद है। खान राइट विंग लेफ्ट विंग पे खान ने काफी अच्छा डिफेंस का मुजाहरा किया है। अब तक जब भी बॉल आई है उन्होंने हमेशा बॉल को क्लियर किया है। इस मरतबा गैप पास दिया, फारूक बिल्कुल तैयार नहीं करते थे। देखें बिल्कुल एंटिसिपेशन की कमी थी यहाँ पे भी। बिल्कुल एग्जैक्टली, आप सही फरमा रहे हैं। सेंटर में खेल होते हुए बॉल छिनी, बलोच क्लब एक बार फिर बगैर देखे पास दिया, यहां से बॉल छिनी। रेफरी ने कहा कि खेल जारी रखा जाए। सेंटर लाइन से आगे 18 यार्ड की जानिब जाते हुए डॉज करना चाहते थे, मगर बहुत उम्दगी के साथ कप्तान ने इंटरसेप्ट किया उसे और बॉल को क्लियर किया। बिल्कुल जी, उनको अपने जो सपोर्ट में आने वाले स्ट्राइकर को पास देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद ड्रिबल फारूक लेके आगे बढ़े, अच्छा मौका था फारूक के लिए। इस मरतबा फिर वही गलती की फारूक ने, सीधी गोलकीपर के हाथ में बॉल दी। अगर ये लेफ्ट या फार पोस्ट पे कोशिश करते तो कामयाब हो सकते थे। बिल्कुल जी, इसी तरह फिर उनके स्ट्राइकर्स उनके सपोर्ट में आ रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अटेम्प्ट मारा है। देखिए बिल्कुल सीधा गोलकीपर के हाथ में दिया। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये बलोच एफसी नौशकी के लिए, लेकिन जाया गई ये अपॉर्चुनिटी।
थोड़ा सा और प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत दोनों टीमों के प्लेयर्स को। दोनों ही टीमें अभी तक डिफेंस में बेहतर नज़र आई हैं इन कंपैरिजन टू ऑफेंस। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। दोनों, मैंने पहले ही कहा, मोहतात होके खेल रहे हैं। ये अपने किश्तियां जो है सेकंड हाफ में जलाएंगे जी। देखते हैं जी, एक प्रिडिक्शन दी है हमारे एक्सपर्ट ने कि ये कश्तियां जलाएंगे सेकंड हाफ में, यकीनी तौर पे, जब तक अच्छी तरीके से एक दूसरे को मेजर कर चुके होंगे और नई प्लानिंग के साथ आएंगे। अच्छा पास, बिल्कुल खाली खड़े हैं, मगर असिस्टेंट रेफरी का इशारा कि ये ऑफसाइड थे। बिल्कुल तेजी के साथ हम पहले हाफ के एंड की जानिब जाते हुए, अब तक दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर। सेकंड हाफ में यकीनी तौर पे कोई स्ट्रेटजी में भी तब्दीली होगी, कोचेज और ये सब मिल के बैठेंगे। बिल्कुल स्ट्रेटजी में तब्दीली होगी। अब ये पहले हाफ में ये हो रहा है कि डिफेंडर सिर्फ डिफेंस कर रहे हैं, अपने स्ट्राइकर्स को हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मौसर अटैक्स नहीं हो रहे हैं जी। अफगान क्लब के हाफ में खेल होते हुए बॉल बलोच क्लब के फॉरवर्ड के पास, यहां से बैक पास किया है, 18 यार्ड में बॉल को उछाल दिया है। खतरनाक हो सकता है, मगर डिफेंडर बिल्कुल तैयार। बॉल अब भी खतरे से खाली नहीं, सीधा गोलकीपर के हाथ में एक आसान किक। लश ग्रीन आउटफील्ड इस फुटबॉल स्टेडियम की ग्राउंड मैन और तमाम लोग बिल्कुल दाद के मुस्तहिक, जिन्होंने इतना अच्छा ग्राउंड को मेंटेन किया। और इस पे एक इंतहाई खूबसूरत मैच अफगान फुटबॉल क्लब चमन बमुकाबला बलोच क्लब नोश की। रेफरी कुछ समझाते हुए किक लेने के लिए आए हैं। हिकमत यहां से शूट किया, अच्छा जोरदार शूट था, सीधा गोलकीपर के हाथ में। बेहतरीन शूट अफगान क्लब चमन के डिफेंडर की तरफ से, जो कि गोलकीपर ने बचाया। और दोनों ही टीमों को इसी किस्म की एग्रेशन की ज़रूरत है इरफान और काजी साहब यहाँ पर। एग्जैक्टली इसी एग्रेशन की ज़रूरत है। यही एग्रेशन होगा तो बॉल स्कोर होंगे जी। दूसरा कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई अफगान एफसी की टीम। दोनों टीमों में से अगर कोई टीम ऐसा लग रहा है गोल स्कोर करेगी यहाँ पर, तो वो अफगान चमन की टीम नजर आ रही है। बिल्कुल बेहतर जी। फिनिशिंग नजर आई है। बिल्कुल जी, अफगान क्लब चमन के गोल स्कोरिंग के चांसेस ब्राइट लग रहे हैं जी। अच्छा शूट, बिल्कुल गोल के सामने से होता हुआ लेफ्ट विंग की जानिब आया, हेड करके कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हुए। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, यूं ये खतरा टला। 42वां मिनट इस हाफ का जारी। अब तक गोल बगैर किसी मुकाबले के बराबर। गोलकीपर का शूट, लगता है कि कोई पहले हाफ में कामयाबी हासिल करने में कामयाब होगा। मुझे नहीं लगता कि पहले हाफ में गोल हो। ये सेकंड हाफ में ही अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके। अफगान क्लब ऑन अटैक, एक बार फिर तेजी के साथ आगे जाते हुए, अच्छा पासिंग, अच्छा मौका, यहां से शूट करना चाहिए था मगर बिल्कुल हल्का सा डाच देने की कोशिश की। बिल्कुल जी, उन्होंने अच्छा वॉल पास स्केल करके डी के अंदर दाखिल हुए हैं। बिल्कुल स्ट्राइक करने के एग्जैक्ट टाइम पे डिफेंडर पहुंच गया। यहां से आगे आए, बिल्कुल तेजी के साथ 18 यार्ड में दाखिल होने की कोशिश, यहां से दाखिल हुए, ये पास दिया इन्होंने। ये देखिए यहाँ पे राइट पे इनको मिल गया था मगर वो किक नहीं कर सके, डॉज करने की। ये देखिए यहाँ से कर सकते थे मगर बॉल मिस किया उन्होंने। एक बार फिर एटलीस्ट 2 एक्स्ट्रा टच कर गए वो बैक लाइव। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही पहले टच में बॉल बन गया था, उनको स्ट्राइक करना चाहिए था। बलोच क्लब ऑन अटैक, एक बार फिर बॉल अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट किया और बिल्कुल इत्मीनान के साथ इंटरसेप्शन करते हैं अफगान क्लब के डिफेंडर। कोई फाउल भी क्रिएट नहीं करते और यही इनकी खूबी है अब तक। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा खेल रहा है अफगान एफसी चमन के डिफेंडर्स। और बॉल पोजीशन भी अफगान क्लब चमन की बलोच क्लब नोशकी से ज़्यादा है जी।
खास तौर पे जब बॉल पोजेशन होता है तो वो फुर्ती हमें नजर नहीं आई है अभी तक बलोच एफसी में, जिस फुर्ती से आप पास करके बॉल को आगे लेके जाते हैं। जब भी मौका मिलता है अफगान क्लब चमन की डिफेंस लाइन को कि वो बॉल को क्लियर कर सकें। हिकमत यहाँ से अपने राइट विंगर को फीड किया है, अच्छा गैप पास, कप्तान है जदीद खान, बॉल उनके पास है, देख रहे हैं कि फॉरवर्ड कहाँ पे है, पास एक मरतबा फिर इंटरसेप्ट हुआ उनका, अच्छे मौका क्रिएट कर रहे हैं मगर उसको बिल्कुल भी वो फिनिशिंग टच नहीं दे रहे हैं जिसकी जरूरत है। बॉल छिनी बलोच क्लब नोश की, यहाँ से उन्होंने अच्छा गैप पास दिया है फारूक के लिए, अच्छा मौका है, राइट साइड पे उनके पास बॉल है, एक डिफेंडर साथ साथ डॉज करके आगे बढ़ाया मगर एक मतलब फिर उन्होंने बिल्कुल नई पास दिया, माइनस जाना चाहिए थे यहाँ से। बिल्कुल जी, गोलकीपर ने बेहतरीन बॉल को बीच में कट करके बॉल कंट्रोल कर लिया है। अगर ये बॉल गोलकीपर आगे नहीं आता तो ये बॉल गोल होने के चांसेस थे। इससे ज्यादा शानदार पास नहीं हो सकता, उस पास को सही टाइमली कलेक्ट करके अटैक नहीं कर पाए, थोड़ा ज्यादा टाइम ले गए एक बार फिर, ये डिफेंडर्स भी वहां पर आ गए, गोलकीपर ने भी अपनी जगह बना ली। डिफेंडर ग्राउंड पे लेटे हुए थोड़ी सी तकलीफ में, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के इंतजार में, बड़ी जांफशानी के साथ दोनों टीमों के डिफेंडर खेल रहे हैं और उनके मुमकिना गोल को नाकाम बना रहे हैं। अब ये आप देखिए दूसरे एंगल से, ये देखिए फारूक यहाँ से बिल्कुल नहीफ सा पास है, इनको माइनस जाते अपने फॉरवर्ड्स की जानिब तो सूदमंद साबित हो सकता था क्योंकि गोलकीपर ड्रॉ हो चुके थे। बिल्कुल जी, ये यही मिस्टेक कर रहे हैं, बिल्कुल जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं तो जब गोल करने का वक्त आता है तो वहाँ लेट करते हैं। ये 4 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है पहले हाफ में जी, एडिशनल टाइम 4 मिनट। जियो सुपर लाइव की प्रोडक्शन अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त पूरी दुनिया में जा रही है और ये चीज़ दिखा रही है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको अगर उभार के सामने लाया जाए तो हम किस कदर कामयाब कौम इस हवाले से भी हैं कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और ज़रूरत इस अमर की है कि इसे मज़ीद प्रमोट किया जाए जिस तरह हुकूमत बलूचिस्तान और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है, साथ ही साथ जो जियो सुपर उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। तो इससे जो हमें पजीराई और जो खिलाड़ियों को हौसला अफजाई मिलेगी वो यकीनी तौर पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल जी, आप सही फरमा रहे हैं, इस तरह के टूर्नामेंट और ज़्यादा होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा खेलने का मौका मिले। खिलाड़ी जब ज़्यादा खेलेंगे तो फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी जी। इस वक्त हम एडिशनल टाइम में हैं, 4 मिनट का एडिशनल टाइम है पहले हाफ का। अफगान क्लब चमन छोटे छोटे पासेस इस वक्त, क्योंकि एडिशनल टाइम है तो कोशिश यही होगी कि कोई भी टीम ज्यादा रिस्क ना ले। लेफ्ट विंग से 2 खिलाड़ियों को डॉज देने के बाद आगे की जाने बड़े अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट किया, उनकी उम्मीद थी कि ये फाउल होगा मगर फाउल नहीं मिला, ईसा थे, बॉल छिनी ईसा से। अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स हादी की जानिब से। बलोच क्लब अफगान, बॉल अब भी उनके कब्जे में, बैक पास किया, बॉल छिनी, ये खतरनाक हो सकता है, इस मौके पे इस तरह की गलतियां कॉस्टली हो सकती हैं। बलोच क्लब छोटा सा पास दिया सेंटर लाइन पे, यहाँ से फॉरवर्ड की जाने बढ़ाना चाहते थे, बगैर देखे पास दिया, डिफेंडर वहां पे मौजूद, ईसा, बॉल ईसा के पास, यहाँ से उन्होंने भी बगैर देखे पास दिया, क्योंकि आखिरी लम्हात हैं तो कोई भी टीम रिस्क नहीं ले रही। बिल्कुल एग्जैक्टली यही वजह है। कोशिश दोनों टीमों की यही है कि बगैर किसी खसारे के पहले हाफ के इख्तिताम तक जाया जाए, जहाँ से रीअरेंज किया जाए अपनी स्ट्रैटेजी को। और दानिश, कितना अहम है ये रीअरेंजमेंट इनकी स्ट्रैटेजी की हाफ टाइम? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी पर इन्हिसार होगा कि कौन सी टीम गोल करने में और सबका ले जाने में कामयाब होती है। फिलहाल दोनों ही टीमें कुछ प्रेशर में नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से हम वो फिनिशिंग स्किल्स नहीं देख पा रहे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों टीमों से। फारूक बैक पास दिया हादी की जानिब, यहाँ से बॉल एक मरतबा फिर आई नासिर के पास 18 यार्ड की जाने, बिल्कुल टॉप ऑफ द 18 यार्ड, मगर डिफेंडर ने बिल्कुल मौका नहीं दिया सीधा होने का। जदीद खान अफगान एफसी के कप्तान, राइट विंग पे पास दिया है, यहाँ से बड़ा उम्दा पास जदीद खान ने अच्छा एंटिसिपेट किया है, सामने उनके 2 डिफेंडर हैं, एक मरतबा फिर उनका क्रॉस, डिफेंडर ने बिल्कुल सही टाइम पे टांग आगे बढ़ा के इंटरसेप्ट किया और ये खतरा टला। बिल्कुल जी, ये जदीद खान पठान डेंजरस एरिया में आने के बाद सही क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये एक और अच्छा मौका था राइट विंग से, मगर वही बात कि किक में वो जान नहीं थी कि गोलकीपर को बीट करके फॉरवर्ड के पास जाती। आखिरी मिनट खेल का, फारूक बॉल को लेके
आगे जाना चाहते हैं। बॉल छिनी ईसा के पास, आखिरी लम्हात में ज्यादा तेजी आते हुए जदीद खान पठान, यहां से उन्होंने गैप पास दिया है। इस मर्तबा बॉल ज्यादा आगे थी और बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। बिल्कुल तैयार नहीं थे इतनी तेज बॉल के लिए अताउल्ला। गोल किक मिली है एक बार फिर बलोच एफसी की टीम को। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में कामयाब होंगे? एक बार फिर फुर्ती के साथ लेफ्ट विंग से अटैक कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है डेंजर एरिया में। बिल्कुल बहुत तेजी आखिरी लम्हात में, आखिरी मिनट जारी और इसमें बहुत तेजी आ गई गेम में। और इसी के साथ पहले हाफ का इख्तिताम हुआ। पहले हाफ के इख्तिताम पे अब तक दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर। अफगान फुटबॉल क्लब चमन बमुकाबला बलूच क्लब नोश की। तो थोड़ी सी राय लेते हैं काजी जलाल से कि पहले हाफ के बारे में, पहले हाफ में दोनों टीमों का खेल, क्या राय आपकी इस बारे में? दोनों टीमों में अफगान क्लब चमन ने कुछ ज़्यादा अटैक्स किए बलोच क्लब नोशके की निस्बत, लेकिन दोनों टीमें मुहतात होकर खेल रही थी। इसी वजह से गोल स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा दोनों टीमों को नहीं मिले जी। लेट्स नॉट फॉरगेट, बड़ा मैच है, बड़ा टूर्नामेंट है और ये टीमें नॉकआउट स्टेज के बाद यहाँ तक पहुँची हैं। ये पहला मैच है जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इरफान साबिर, इन तमाम चीज़ों का अपना अपना प्रेशर होता है, नर्व्स आपकी गेम पर हावी होती हैं। वो चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस में क्लियर की होती हैं, वो सारी आप पर एक बार फिर असरअंदाज होना शुरू होती हैं। आई एम श्योर हाफ टाइम में कोचेस टाइट करेंगे प्लेयर्स को। ये हाफ टाइम स्कोर अफगान एफसी चमन 0, बलोच एफसी नोशकी 0। ये खूबसूरत ओवरव्यू आयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। तो उसके बाद छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद इंतहाई सनसनीखेज दूसरा हाफ देखने के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं नहीं जाइएगा। तो विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।